सरदार है, तैयार है, तैयार है, पुरजोश है, बेदार है, तैयार है, तैयार है, एक बार नहीं 100 बार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the special transmission of PSL Season 9. We call it PSL Hangama. जनाब, एक नए सफर का आगाज हुआ है, नया साल है, नया सीजन है, नई केमिस्ट्री होगी, टीम्स के अंदर बड़ी चेंजेस देखने को मिले। एक महीने से एक शोर सा था, एक्साइटमेंट थी कि PSL 9 का स्टेज सजेगा, ओपनिंग सेरेमनी होगी, उन सबसे पहले ट्रॉफी रिवील होगी। हमने देखी कमाल ट्रॉफी जनाब, 18,000 से ज्यादा स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया। हमने देखा किस तरीके से एक एलिगेंट लुक से तैयार की गई ग्रेस है उस ट्रॉफी के अंदर, और साथ साथ 400+ आवर्स लगे हैं उसके अंदर, हाथों से बनी है, बड़ा मेहनत से काम किया गया है। तो एक तो वो बात हो गई जनाब, गोल्ड प्लेटेड है, प्योर सिल्वर से बनाई गई। जहां बात कर रहे हैं ट्रॉफी की, वहां बात होगी PSL 9 की। लेकिन PSL 9 कैसे पहुंचा PSL 9 की तरफ? PSL के हमने सीजन देखे 8 तक, एक के बाद एक। 2016, 2018 में इस्लामाबाद ने 2 दफा ये विन अपने नाम की। और अगर हम बात करें लाहौर कलंदर की, क्योंकि हम जनाब लाहौर में रहते हैं, और ओपनिंग सेरेमनी इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ PSL इन लाहौर जनाब। ये अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत बात है। वो तमाम लाहौरी जो आज वीकेंड का दिन है निकल पड़े हैं अपने प्यारों के साथ। कुछ लोग घरों में जो है वो चाय के साथ साथ पकौड़ों का इंतजाम कर रहे हैं, बिरयानी बन रही है घर में कि भाई आज बैठ के देखेंगे लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद का शो। और उससे पहले होगी ओपनिंग सेरेमनी जनाब। एक तरफ है PSL 9, दूसरी तरफ है जिस तरीके से हम बात कर रहे थे लाहौर की और इस्लामाबाद की, वहां पे आज हमारे साथ पाकिस्तानी टीम की अगर हम बात करें, कैप्टनसी की बात करें, एक ऐसी कैप्टनसी जिन्होंने ये साबित किया कि अगर आप बैकबोन बने किसी भी प्रोजेक्ट की, चाहे वो मुल्क की बात करें या आप टीम की बात करें, तो आप करके दिखाते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करके दिखाते हैं। वेलकम करते हैं जनाब आज हम अपने फॉर्मर कैप्टन को, सलीम मलिक साहब को इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सारा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं सर। सो गुड टू हैव यू हियर। कैसा लग रहा है PSL 9 का? थोड़ी देर में स्टेज सजेगा, ओपनिंग सेरेमनी होगी। बहुत अच्छा लग रहा है सारा। मैं पिछले 5 साल से यही सुनता हूँ कि कैसा लग रहा है, तो ये है कि 24 के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और PSL पिछले 5 साल से कर रहे हैं, तो आई होप कि इस साल भी PSL बहुत अच्छा होगा जैसे कि पिछले सालों में देखा गया। और उम्मीद करते हैं, चूँकि बीइंग ए लाहौरी हमारी हम उम्मीद करेंगे कि लाहौर इस दफ़ा फिर जीते और अच्छा परफॉर्म करे। वैसे तो इस्लामाबाद ने भी 2 साल जीता है, पर लाहौर की गल ही हो रही, लाहौर है, लाहौर है। जहां हम बात कर रहे हैं जनाब, लाहौर की बातें बहुत हैं। हम आपके साथ 6 से 7 होंगे। अब थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करते हैं कि जनाब होने क्या वाला है। PSL की ट्रांसमिशन का आगाज हो चुका है। इससे पहले आपने मुझे डिफरेंट चैनल्स पे देखा। मेरा एक जर्नी शुरू हुआ है 24 के साथ, और ये बड़ा खूबसूरत जर्नी साबित हो, मेरी ये दुआ है। लेकिन इसमें मैं अकेले कुछ ना कर पाऊंगी, आपका साथ होना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। #PSL हंगामा की धूम मचनी चाहिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आप होंगे तो हम जो है ना वो खुल के खेलेंगे। खुल के खेल की बात होती है वहीं पे #PSL हंगामा। विद मी इन द स्टूडियोज आई हैव बीन जॉइंड बाय वन ऑफ द वेरी वेरी ओल्ड, और बहुत नाम इन्होंने अपना गेन किया है अगर हम बात करें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की। लेट्स वेलकम समबडी हु हैपेंस टू बी अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट ऑन आवर शो, मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सी, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद सुपर लीग है। सुपर लीग क्रिकेट की नहीं है बल्कि सुपर हिट क्रिकेट है। बिल्कुल, तो जिस तरह जो है ना वो शायकीन, जिस तरह जो है मायरीन जो है वो इसको क्रिकेट को इंजॉय करेंगे। ज़ाहिर है हम जब रिपोर्ट करेंगे और फिर रिपोर्टिंग में मुख्तलिफ फेजेस को और स्लाइसेस ऑफ पीपल को जो है ना वो देखेंगे, मिलेंगे, तो ये डेफिनेटली जो है ना वो क्रिकेट की एक एनर्जी एक ऐसी होती है कि जो क्रिकेट को जो है ना वो वाकई ऐसा कर देती है कि जो ग्लैमराइज भी करती है। और फिर उसके बाद ये और ख़ूबसूरत बात है कि इसमें ग्लैमर का तड़का लग रहा है, और फिर क्रिकेट का जब ग्लैमर का तड़का लगेगा तो फिर ये दिलों के तार बजा देगा। उसके बाद फिर क्रिकेट के छक्के और चौके जो है ना वो धूम बजा देगा। हाँ, जहां बात हो रही है PSL की, देखिए पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस ब्रांड है दुनिया भर में। जहां पे और लीग्स की बात होती है वहां ये बात जरूर होती है कि पाकिस्तान सुपर लीग ना सिर्फ एक प्रेस्टीजियस ब्रांड है, बल्कि उनकी जो बॉलिंग अटैक है, जिस तरीके से बॉलिंग होती है, जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, हर कोई उसके ऊपर बात करता है। तो आप दोनों से यही सवाल पूछूंगी, कैसा लगता है जहां पे इतनी नेगेटिव बातें होती हैं वहां ये कितनी बड़ी प्राउड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि आपके बॉलिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बात हो आपकी लीग की। सर, हाउ डू यू टेक दिस?
नहीं देखें, इससे फ़ायदा तो बहुत होता है। आप देखें कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता फर्स्ट क्लास से, वो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत स्कोर किया है, मगर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप स्कोर करते हैं, आप लोगों की नज़रों में आते हैं और आपको मौका मिलता है। बहुत सारे प्लेयरों को मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे राउफ हैं, लाहौर कलंदर से ही ले लें, ये कहीं फर्स्ट क्लास वगैरह शायद नहीं खेले थे और लाहौर कलंदर ने पिक किया और ये अब पाकिस्तान का एक हिस्सा हैं। काफ़ी देर से ये पाकिस्तान के साथ खेले हैं। इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं। अब अब्दुल्ला शफीक को ले लें जो इसी लीग, हालांकि वो फर्स्ट क्लास में बड़ा स्कोर किया था उसने, मगर आया वो इस लीग के ज़रिए। बिल्कुल दुनिया भर में आप जहाँ भी देखें, इंडिया ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, जहाँ भी है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना लोगों की नज़रों में आते हैं। जब आप टीवी पे आते हैं तो लोग फिर शोर करते हैं, तो फिर आपको ना चाहते हुए भी मौका मिलता है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी चीज़ है। लीग जो है इसमें नेगेटिव चीज़ें भी बहुत हैं, पर ये एक पॉजिटिव चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। तो जहां आपने बात की पॉजिटिव चीज़ की, हमने देखा PSL 2023 का जो PSL 8 की अगर हम बात करें, उसी कामयाबी के बाद हमें साइम अयूब, हमें मिर्जा बेग, अब्बास आफरीदी भी नजर आए अपनी नेशनल टीम का हिस्सा बनते हुए। एक चीज़ है वैसे सर, इतनी हैपनिंग सी बात हो रही है। अभी मैं आ रही थी, बच्चों बड़ों में देख रही हूँ कि सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। गद्दाफी स्टेडियम में आज ये मैच खेला जाएगा। ना सिर्फ ये दोस्तों, वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमें अभी भी ज्वाइन इन किया है, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अगर आपका साथ होगा यहाँ पर ट्विटर पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमारे तज्जियाकार हमारे साथ होंगे, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे फॉर्मर कैप्टन हमारे साथ होंगे और आपके जो सवालात होंगे वो उनका जवाब भी देंगे। Having said that, सर, लाहौर एंड मुल्तान हम जानते हैं कि 14 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे इन दो शहरों में। उसके बाद 16 मैचेस खेले जाएंगे कराची एंड पिंडी पे। तो कराची वाले सब बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि वो जो क्लोजिंग है ना वो वहां होनी है। ये आप देख रहे हैं कि एक ओपनिंग यहाँ हो रही है और क्लोजिंग वहां पे हो रही है। नहीं देखिए, ये तो एक हिस्सा है ना, आपने हर शहर को डिवाइड करना होता है। आप देखें कई सालों से लाहौर में नहीं हो रही थी ओपनिंग, इस दफ़ा लाहौर में कर रहे हैं। तो ये तो बारियाँ हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजीज हैं, हर शहर को मौका मिलेगा। तो मेरा ख्याल क्लोजिंग इस दफ़ा कराची में दे रहे हैं, ओपनिंग लाहौर में की है। तो ये तो मेरा ख्याल एक पार्ट और पार्सल है कि किसी ना किसी को तो उन्होंने खुश करना है। मे बी अगले साल मुल्तान में हो, फिर इस्लामाबाद में हो, पेशावर, तो ये चलता रहेगा, ये आपको नजर आएगा बार बार। कभी कहीं कुछ वही है ना, जिंदगी में हर चीज मुकम्मल नहीं है। तो समझो कि जो आधा ग्लास है, जो कि मेरा आधा ग्लास है, समझो कि ये पूरा है, तो जिंदगी बहुत सुकून में गुजरेगी। सर, हैविंग सेड दैट, आपकी बात से एक सवाल मुझे याद आया। देखिए 6 टीम्स अभी हैं। प्लान तो यही था दोस्तों कि टीम्स बढ़ेंगी और फ्रेंचाइज आएंगी, शायद सियालकोट की भी कोई हो, फैसलाबाद की भी हो, लेकिन सर 12 तो दूर की बात, 10 टीम्स भी ना डेवलप हो पाई। और यही बात कि लाहौर में ओपनिंग हो रही है, क्लोजिंग कराची में हो रही है। सर, और भी तो शहर है, मुल्तान भी तो है, ये वहां पे क्यों नहीं बात जा रही, वहां पे क्यों नहीं सेरेमनीज हो रही? एक सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि टीम्स क्यों नहीं डेवलप हो रही? और देखें, मुल्तान या ये मे भी अगले साल आपको वहाँ नज़र आए या इस्लामाबाद में नज़र आई ओपनिंग या क्लोजिंग, मगर जहाँ तक आपने सवाल किया ना कि आपको टीमें बढ़ती हुई नज़र क्यों नहीं आई, मुझे याद है कि सिटी साहब के टाइम पे ना ये टीमें कुछ 2 का नाम आ रहा था। एक मेरा ख्याल फैसलाबाद थी, एक सियालकोट की थी शायद, और एक और भी कोई नाम आ रहा था, आज़ाद कश्मीर की भी, कश्मीर, हाँ, वहाँ से भी आ रहे थे। मगर हुआ ये कि चूँकि सेटल चीज़ें नहीं हो रही, आप देखें पिछले कुछ सालों में 4 चेयरमैन चेंज हुए। तो वो जब क्लोज जाती है ना कोई चीज़, सेटल होने लगती है, तो चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है कि आपको जो टीमें नज़र नहीं आ रही, 8 टीमें नहीं बन पाई। उसकी मेन रीज़न ये है कि आपका कोई अभी तक चेयरमैन ऐसा नहीं आया है जिसने पूरा टेन्योर पूरा किया। तो जितनी देर कोई टेन्योर पूरा नहीं करेगा, वो चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही। मेन रीज़न ये है। सर, जहां ये बात हो रही है, मैं आपसे बात करती हूं अहमद साहब, क्योंकि आप तो कई अरसे से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। ये बात सही है, जो स्टेबिलिटी है वो हमें ना तो पीसीबी में नजर आई, और वही चीज हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ने भी देखी, हमने न्यूजीलैंड की सीरीज ने भी देखी। शाहीन शाह को कैप्टन इसलिए बनाया गया क्योंकि डेफिनेटली 2 दफा उनके कैप्टनसी में लाहौर कलंदर्स ने ट्रॉफी अपने नाम की है। लेकिन दोस्तों, जब न्यूजीलैंड गए तो 4 और 1 रिजल्ट आया, पाकिस्तान वहां भी कुछ ना कर पाया। तो कोई बात नहीं, उम्मीद हमारे साथ रहेगी।
सवाल आपसे ये है, मोहसिन नकवी साहब हु हैपेंस टू बी द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने डिलीवर किया है। व्हेनेवर जब भी वो कोई काम करते हैं, ही इज देयर, उनका एक मिशन होता है। आपको लगता है कि इस टेन्योर में, क्योंकि ही इज हियर, ही इज गोइंग टू स्टे, हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्रेंचाइज में भी एडिशन हो और पीसीबी में भी बेहतरी आए? डेफिनेटली हर जब भी किसी की जो है ना वो इंडक्शन होती है तो उसका जो है ना वो पोर्टफोलियो देखा जाता है। तो मेरा ख्याल है मोहसिन साहब का अगर पोर्टफोलियो सिर्फ, और ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक इदारा है ना, यूनानिमस है, इंडिपेंडेंट है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये है कि पूरे पंजाब को, मतलब कि ऐसा जो प्रोविंस है जो सबसे बड़ा है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिचुएशन और सारी चीज़ें, उनके सारे के सारे जितने भी डिफरेंट शोबे हैं, उनकी जो मतलब कि लोग हैं, कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो ना उन्होंने मतलब कि अप टू द मार्क, अप टू द डेट जो ना वो सारी चीजें की हैं। अपने चैनल को देख लें, टॉप पे ले गए, बिल्कुल ऐसे ही है, और बिल्कुल। पूरे लाहौर में जो पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई है, मेरे ख्याल इससे बेहतर देखें ना, शहबाज शरीफ थे जो कहते थे कि उनसे अच्छा कोई काम नहीं करता, वो मजबूर हो गए थे ये कहने पे कि ये मोहसिन स्पीड है। तो क्या मतलब बात की है, हाँ, स्पीड है, तो हाँ। ये बात ये है कि उस बंदे ने काम करके दिखाया है पूरे जिस फील्ड में भी गए। तो हमें उम्मीद है इस चीज़ की, इसलिए नहीं कि हमारा नहीं जनरली, हाँ, कि हम इस चैनल पे काम कर रहे हैं, एक बंदे की परफॉर्मेंस आपको नज़र आई है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी में भी आपको, मुझे लगता है कि जो जितना उस बंदे का विजन है और वो काम करने वाला है, क्योंकि आप देखें कभी वो पेशावर होता है तो कभी फैसलाबाद और कभी मुल्तान, वो मतलब बैठने वाला बंदा नहीं है, वो काम करने वाला बंदा है। तो आपको काम नज़र आएगा, आपको डेवलपमेंट क्रिकेट में बहुत नज़र आएंगी, और डिसिप्लिन पे स्पेशली जो वो कॉम्प्रोमाइज़ मेरा ख्याल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चैनल पे भी देखता हूँ डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारी कुछ चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिखरी हुई हैं क्रिकेट में। तो मेरा ख्याल इनके आने से आई होप ये तीन जितनी देर हैं ये टेन्योर पूरा करें, तो ये बहुत सारी चेंजेस आपको नजर आएंगी क्रिकेट में। और वो कहते, हाँ सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? बस ऐसे ही है वो, एक तो ये है कि चूंकि उनकी मेरा ख्याल है जिस कैटेगरी के ऊपर जो है ना वो जो है ना सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन इन द सेंस ऑफ नॉमिनेशन, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो तो जाहिर एक प्रोसेस और प्रोसीजर है। तो वो जो उनके साथ एक टैग लगा है ना, वो जिस तरह आपने बताया कि वो स्पीड के नाम से, तो चूंकि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो स्पीड ही सबसे ज्यादा जो है वो पूरी दुनिया में, और जो PSL में इंट्रो में भी आपने बोला कि स्पीड की वजह से जो है ना वो पाकिस्तान PSL जो है ना वो बहुत ज्यादा हाइप पे है, और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि स्पीड में जो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं वो उनका कोई जो है ना वो नहीं है। अच्छा जी, जहां बात हो रही है स्पीड की, वहां पे हम स्पीड से लेंगे एक ब्रेक के बाद आएंगे #PSL हंगामा। देखते रहे, बिकॉज बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी हैं। Season 9 brought to you by Nomenclature Cadbury, presenting Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL, brought to you by Kansas Paints and refreshed by Coke। जनाब बात हो रही है PSL सीजन 9 की, जहां पे वहां पे ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हेड टू हेड, क्योंकि आज हमारा पहला मैच है, ओपनिंग होगी, हेड टू हेड दफा कितनी दफा लाहौर एंड इस्लामाबाद हैज फेस ईच अदर। 17 मैचेस हुए इनके बीच, लाहौर कलंदर्स 8 मरतबा जीती, और उसके साथ साथ हम बात करें इस्लामाबाद की तो 9 दफा। जहां ये बात हो रही है वहां पे ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक होंगे, बट हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू जनरली, आज हम लाहौर और इस्लामाबाद की सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जानना जरूरी है इस बार जो चेंजेस हुए हैं, कोचेस के भी चेंजेस हैं, कैप्टनसी के भी चेंजेस हैं, स्क्वाड्स में भी चेंजेस हैं, बहुत से प्लेयर्स आए और कुछ चले गए, कुछ इंजर्ड हो गए, ठीक है जी। जैसे हम बात करें राशिद खान की, ही इज नॉट अ पार्ट टुडे, ठीक है जी। आपको क्या लगता है इस बार PSL सीजन 9 में कौन सी 2 या 3 टीमों को आप स्ट्रॉन्गर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्क्वाड? देखिए, जो पिछले सालों से अगर आप एनालिसिस करें ना, तो यही 2 टीमें ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग खेलती रही हैं, और इनके दोनों के कप्तान भी नहीं चेंज हुए। ये वह टीमें हैं दोनों जिनके कप्तान पिछले कई 3 साल से तो महर ये शहीन भी है तो और जीत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों टीमें ऐसी हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चूँकि मैं लाहौर को पहले भी आपको कहा था कि सपोर्ट करते हैं, तो लाहौर के मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। मगर और जो आपने बात की कप्तान चेंज हुए, इन दोनों के कप्तान चेंज नहीं हुए, तो इसलिए ये बेहतर टीमें लग रही हैं। क्योंकि बहुत सारी टीमें ऐसी हैं, जैसे कराची को ले लें जी। कराची पिछले 2-3 साल से बहुत स्ट्रगल कर रही है, बॉटम पे जा रही है। उनका एक तो कप्तान हर दफ़ा चेंज होता है, फिर उनका कोई कॉम्बिनेशन भी इतना अच्छा नहीं है।
ये वाहिद 2 टीमें ऐसी हैं जिनका कम्बिनेशन भी अच्छा है। हाँ, लाहौर को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि राशिद खान नहीं आ रहा, नहीं है, बिल्कुल। उससे मेरे ख्याल में लाहौर को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा। अब पता नहीं राशिद आते हैं कि नहीं आते, पर उनके पास कोई एक्स्ट्रा उसके अलावा स्पिनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जो उसको कवर कर सके, इवन उसके करीब भी जा सके। एक होता है ना कि 19-20 हो या आप समझते हैं कि ये कवर कर लेगा, सारे यंगस्टर हैं तो वो उनके लिए मुश्किल होगा। तो स्पिनर में मेरा ख्याल ये स्ट्रगल करेगी शायद। सर, डोंट यू थिंक कि जो यंगस्टर है, अगर हम बात करें वानी स्पिनर सैयद फिरदौन, आपको नहीं लगता कि वो कर दिखाएंगे? हो सकता है कमी महसूस ना हो राशिद की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि राशिद को कोई भी स्पिनर रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि वो वह स्पिनर है। आप देखें कई सालों से वो एकदम मैच को चेंज कर देता है। वो उसके मेन प्लेयर आउट करने वाला बॉलर है और स्कोर नहीं देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्कोर नहीं होता ना T20 में, तो आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि आप ना चाहते हुए भी चांस लेते हैं। तो राशिद पे चांस लेने का मतलब ये है कि आप विकेट देने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो राशिद की रिप्लेसमेंट मेरा नहीं ख्याल कोई कर सकता है। अहमद साहब, आप मुझे बताइए, अब ये तो लाहौर और इस्लामाबाद की बात करें, इनको अभी भी लग रहा है डिस्पाइट की चेंजेस भी हैं बाकी टीम्स में, तो ये कह रहे हैं नहीं जी, आई विल गो विद दीज 2 टीम्स। आप क्या करेंगे? आप भी यही जवाब देंगे या आपका अपना कोई? देखिए, जब वैसे तो मलिक साहब क्रिकेट के ऊपर एक अथेंटिक हैं और एक जो ना मतलब कि मोहर शब्द कर दी, लेकिन अगर हम ओवरव्यू करें तो फिर मेरा ख्याल है कि और भी टीमें हैं, जिस तरह पेशावर की टीम जो है ना वो वेल जेल उसको हम कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि टैलेंट भी है, ख़ास तौर पे जो है वो एक बड़ा चैलेंज भी है उसके लिए बाबर आजम के पास से, चूँकि वो नेशनल टीम की कैप्टनसी से हटे तो वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आई कैन के मतलब कि अगर इंटरनेशनल एरिना के अंदर जब मैं टीम को जो है वो कामयाबियां और दिला सकता हूं तो यहाँ पे भी दिला सकता हूं, नंबर 1। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर या क्रिकेट के अंदर इंटरनेशनल एरिना के अंदर आप देखिए, जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को ही बुरे तरीके से जो ना मतलब कि एक्सपोज किया वो है मार्क जोसेफ है, वसीले से ताल्लुक है, वो भी उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो चेंजिंग्स हैं वो बड़ा इम्पैक्ट करेंगी। और नो डाउट के जो मुल्तान सुल्तान है वो भी बहुत अच्छी है और बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी, क्योंकि उन्होंने हेड कोच को चेंज किया है। हेड कोच उनके वही थे जो शेन वॉटसन थे और उनको उन्होंने हेड कोच बना दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने कैप्टन भी आते ही जो उन्होंने बड़ा जो चेंज किया है वो ये है कि उन्होंने कैप्टन को चेंज कर दिया है। और जो सबसे ज्यादा कैप्टनसी करने वाले PSL के अंदर जो सरफराज अहमद थे उनको रिप्लेस कर दिया है विद रैली रोसो के। और रैली रोसो वही है जो मुल्तान सुल्तान से के जो है वो एक आइकॉनिक प्लेयर थे। अब वो वहाँ पे जाकर उनको डबल जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल चुकी हैं। अब देखना यही है कि उनके लिए ये चैलेंज कितना जो है ना वो उस टास्क को जो है ना वो कितना वो करते हैं, अचीव करते हैं। इसका मतलब है रजा भाई, मुझे लग रहा है कि 6 की 6 टीमें जीतेंगी। नहीं सर, ही इज वाउचिंग। नहीं, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई शक नहीं। पेशावर और मुल्तान बहुत अच्छी टीमें हैं, उनकी परफॉर्मेंस अगर पिछली देखें, इनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। मगर हम तो ऐसे ही जनरली एक बात करें, देखें जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे जाएगा ना, आपको तब पता चलेगा कि कौन सी टीम का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा काम कर रहा है। होता क्या है, ये तो हमने एक ऐसे ही कहा ना कि लाहौर और इस्लामाबाद दोनों 2 अच्छी टीमें हैं। मगर मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा होता है 2 टीमें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छा लग रही होती हैं, मगर उनका कम्बिनेशन ऐसा होता है कि वो काम ही नहीं कर पाता और वो स्ट्रगल करना शुरू हो जाती हैं। और फिर जो टीम स्टार्ट अच्छा लेगी, ये पिछले साल भी मैंने कहा था, जो टीम स्टार्ट अच्छा लेती है ना, फिर उसके लिए आसानी होती जाती है, दूसरी टीम अंडर प्रेशर आती जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं, जो रजा भाई ने कहा, टीमें सारी अच्छी हैं, कप्तान भी चेंज हुए हैं, उनसे बहुत से अच्छे प्लेयर्स भी आए हैं। इतना बेहतरीन स्टेज में देख रही थी अभी, और दिल चाह रहा था कि हम स्टूडियो से जो है ना किसी तरीके से पहुंच जाएं कदाफी स्टेडियम। आई लव द स्टेज। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है किस तरीके से अपने साहबजादों के साथ आरिफ लोहार परफॉर्म कर रहे थे, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बड़ा मोतबर नाम। हाउ वर यू एंजॉयिंग द शो? ये देखें, इनको लोहार को, आरिफ लोहार को जब भी आप सुनते हैं आपको अच्छा लगता है। हमारी मेरे ख्याल चैनल की भी सेरेमनी हुई थी जब भी ये आए थे,
तो ये इनके आने से ये होता है कि एक जोश आ जाता है। मैं देख रहा था आप भी झूम रही थी। मैं तो म्यूजिक अच्छा, मुझे एक और चीज लगती है, आई एम श्योर आप लोग भी इस बात से अग्री करेंगे, वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जहां जहां 24 देखा जाता है, हमें दो चीजें कनेक्ट करती हैं, एक म्यूजिक और एक क्रिकेट। क्रिकेट आई थिंक एक ऐसी बात है, किसी को बुखार भी हो रहा हो तो वो कहेगा हटो हटो मुझे देखना है क्रिकेट। अभी इस टाइम पे आवाज ब्रेक की, आप देखते रहिए PSL हंगामा, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी बाकी है।